नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 47 करेंगे, जिसकी तिथि है 21 अक्टूबर 2020। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं, बड़ी ही मार्मिक कविता, और उसका भाग 3 आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। बच्चों, हमने जो पिछला कार्यपत्रक था, हमारा कार्यपत्रक नंबर 44, उसमें हमने जाना था जो कवि राजेश जोशी जी हैं वो बड़े परेशान हैं। उन्हें ये लगता है कि बच्चों के पास कुछ भी नहीं बचा, इसलिए वे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। ना तो उनके पास खिलौने हैं, न स्कूल है, न किताबें हैं, कुछ भी नहीं है। वो बोल भी रहे थे कि क्या सारी किताबें ख़त्म हो गई, क्या सारे स्कूल रह गए, तो इस तरीके के वो क्वेश्चन भी उठा रहे थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं राजेश जोशी जी क्या कहते हैं। वही इमोशनल पोएम जो हमें इमोशनल कर रही है पढ़ के भी, कि बच्चों की ज़िंदगी कैसी हो गई है। इतनी ठंड में बच्चे काम पर जा रहे हैं। जिस ठंड में लोग रजाई से निकलने में भी कतराते हैं, उनको काम पर जाना पड़ रहा है इतनी बाली सी उम्र में। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में कि इन बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचा। कितनी भयानक बात है ये कि अगर बच्चों के लिए कुछ बचा ही नहीं होता, ना तो उनकी किताबें बची होती उनके पढ़ने के लिए, ना खेलने कूदने के लिए बॉल बची होती, ना स्कूल होते, ना कुछ होता। ये कितनी भयानक बात होती। लेकिन इससे भी ज़्यादा भयानक क्या है कि ये सारी की सारी चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं, फिर भी ये बच्चे क्या हैं, सड़कों पर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। कितने छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये आखिरकार उसको समझ नहीं आ रहा कि सब चीज़ें होते हुए भी, सब साधन होते हुए भी, सब सुविधाएं होते हुए भी, इन छोटे छोटे बच्चों को इस दुनिया की हजार हजार सड़कों से चलकर अपने काम पर जाने के लिए इतनी व्यवस्था क्यों है, इतने विवश क्यों हैं कि ये अपने खेल कूद को, अपना जो इनका पढ़ना लिखना है उसको छोड़कर काम पर जा रहे हैं। जो बच्चों के एक डेवलपमेंट का टाइम होता है, एक विकास का, जिसमें उनका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, उस टाइम पे इनको इतनी सारी जिम्मेदारियों के नीचे दबा दिया गया है। ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो राजेश जोशी जी इसी बात को सोच सोच कर व्यथित हो रहे हैं। ये हैं मिस्टर राजेश जोशी। और ये देखिए बच्चों को क्या करना चाहिए छोटी उम्र में, ये करना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, किताबें कॉपी लेके, है ना, पढ़ना चाहिए। और ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं जो बिल्कुल भी बच्चों के लिए ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब हमने कविता की लाइनें तो पढ़ ली। अब हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कवि को ज़्यादा भयानक कब लगता है? तो बच्चों, इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कवि को ज़्यादा भयानक तब लगता है जब उसे याद आता है कि उनके पास खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, और उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। तो इसलिए बच्चे को ज़्यादा भयानक लगता है, कवि को ज़्यादा भयानक लगता है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त की है, उनका इशारा किस ओर है, लिखिए। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन जाने के लिए पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिससे कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। उनको ये सब चीज़ें नहीं मिल पा रही। ये विडंबना ही तो है। विडंबना तो आपको पता ही है, जैसा हो वैसा ना हो तो उसको विडंबना कहते हैं, क्योंकि इन बच्चों को खेलना कूदना मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और ऐसा नहीं है तो इसलिए ये क्या है, ये आर्थिक विडंबना है। आर्थिक क्यों? क्योंकि पैसे की कमी है उन्हें, तो वो क्या होता है, आर्थिक, जिसमें भी पैसे से जुड़ी हुई बात हो। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है।
अपने मित्र से या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। तो बच्चों ये तो हमें पता ही है, क्योंकि उनके पास अपना पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं हैं। उनको जब खाने के लिए भोजन ही नहीं मिलता, क्योंकि दुनिया में जीने के लिए सबसे पहले भोजन की आवश्यकता होती है। जब वही नहीं होगा तो सुविधा और मनोरंजन के साधन कहाँ से आएंगे। तो इसलिए ही वो इन सब चीज़ों से वंचित हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर। बच्चों सोच के भी हमें कितना खराब लगता है कि इन बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, और सोचिए उन बच्चों पर क्या बीतती होगी। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। आज के बच्चे कल का भविष्य है, ये जानते हैं आप। यदि समाज में बच्चों की प्रगति पर अंकुश लगा दिया जाए तो देश का भविष्य अंधकारपूर्ण होगा। हमारा देश एक प्रगतिशील देश है, बच्चे भी इस प्रगति का एक अभिन्न अंग है। सभी बच्चे एक समान हैं, उनको बचपन से वंचित करना समाज के लिए अमानवीय कर्म है। इसलिए यह हमारे समाज के लिए अभिशाप है, ये एक हादसे के समान है। ठीक है बच्चों, तो ये आप लिख देंगे अपने चौथे क्वेश्चन का आंसर, राइट। अब लेट्स कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे को काम पर रखता है तब उस व्यक्ति के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, अपने मित्रों और माता पिता से चर्चा करके लिखना है। तो बच्चों इसका आंसर आप इस तरीके से लिख देंगे। किसी भी काम के लिए 14 साल के कम उम्र के बच्चों को नियुक्त करने वाले व्यक्ति को किसी भी काम के लिए रख दो, चाहे उसे 2 साल तक की कैद की सजा और उस पर 50,000 रुपये का अधिकतम जुर्माना लगेगा। ये सजा का प्रोविज़न दिया गया है हमारे संविधान में। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 47 आपकी हिंदी की। होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। लेकिन बच्चों जानने से पहले आपको ये ज़रूर याद रखना है, कोरोना से लड़ने के लिए, हमें सुरक्षित रहने के लिए हमें हमेशा मास्क पहनकर बाहर निकलना है। ठीक है, तो बच्चों अब मैं आपकी जब तक दूसरी वीडियो लेके आऊँ तब तक आपको ये 3 काम तो ज़रूर करने हैं। आपको वीडियो लाइक करना है और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। और बच्चों अगर नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैंने तो अपने बच्चों को ही जिम्मेदारी दे रखी है शेयर करने की और मुझे सपोर्ट करने की। जिस तरीके से आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस तरीके से करते रहें। और वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अपने कमेंट ज़रूर लिखा करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप अपने कमेंट लिखेंगे, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उनको पढ़ूंगी और आपको रिस्पॉन्स भी करूंगी। थैंक यू।